Hello students, I am Anjali Based. Today we will learn history of class 7 chapter 1 tracing changes through a thousand year means 1000 सालों का जो टाइम पीरियड है उस 1000 सालों के टाइम पीरियड में क्या क्या चेंज आया वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे पहले लोगों का खाने का तरीका, रहने का तरीका और जो अब के खाने का तरीका और रहने का तरीका क्या है, दोनों में क्या है बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे लोगों के पढ़ने का तरीका और लोगों के समझने का तरीका भी बदला है। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें मैप 1 और मैप 2 शो किया गया है। मैप 1 was made in 1154 CE by the अरब जोग्राफर एल-इद्रिसी। जो मैप 1 है वो 1154 CE में बनाया गया था अरब जोग्राफर एल-इद्रिसी के द्वारा। और इसमें एल-इद्रिसी ने क्या शो किया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट शो किया गया फ्रॉम लैंड टू सी इन 12 सेंचुरीज में। ओके। और जो एल-इद्रिसी ने जो ये मैप बनाया है, इसमें जो इंडिया का मैप है इसमें क्या है, बिल्कुल उल्टा है। क्यों? क्योंकि एल-इद्रिसी ने जो मैप बनाया है उस समय उन्होंने इंडिया को जिस तरह देखा उन्होंने उन्हें वैसे ही बनाया। जैसे अगर मानो एल-इद्रिसी अगर यहाँ से आए हों तो उन्होंने इंडिया को जिस तरह से क्या करा, जिस तरह से देखा उस तरह से बनाया। तो उन्होंने यहाँ से इंडिया को देखा तो उनको उल्टा दिखाई दिया, तो उन्होंने इंडिया को क्या किया, यहाँ पे उल्टा ही बनाया। और मैप 2 जो मैप 2 है वो बनाया गया था 1720s में बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। कार्टोग्राफर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स मैप। जो पर्सन क्या बनाता है, मैप्स बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। And when historians read documents, maps from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. जब historians क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स को रीड करते थे, टेक्स्ट को और मैप्स को फ्रॉम द पास्ट, तो उनको काफ़ी सेंसिटिव रहना पड़ता था अलग अलग हिस्टोरियल बैकग्राउंड्स के लिए। और जिनके जो कॉन्टेक्स्ट थे जिसमें इंफॉर्मेशन थी अबाउट द पास्ट, वो वहाँ पे क्या हुई थी, प्रोड्यूस्ड हुई। And now we are going to study in this chapter new and old terminologies. Means if the information change with time, then language and meaning can also change. जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कैसे एल-इद्रिसी ने मैप बनाया था और फ्रेंच कार्टोग्राफर ने मैप बनाया था, दोनों के मैप में क्या कितना चेंज था, तो हमने अभी ये पढ़ा था। तो वैसे ही जैसे इंफॉर्मेशन समय के साथ बदल जाती होगी, वैसे क्या है, लैंग्वेज और मीनिंग भी समय के साथ क्या हो गई थी, बदल गई थी। जैसे मिडिवल पर्सन एंड मॉडर्न पर्सन्स आर डिफरेंट इन वोकेबलरी और ग्रामर। जैसे मिडिवल पर्सन्स और जो मॉडर्न पर्सन थी वो क्या थी, दोनों लैंग्वेज क्या थी, बिल्कुल अलग है। किस सेंस में, वोकेबलरी और ग्रामर के सेंस में। एंड टुडे द टर्म हिंदुस्तान स्टैंड फॉर द मॉडर्न नेशन स्टेट इंडिया। और जो मॉडर्न स्टेट इंडिया है, जो हमें क्या कंसिडर करता है, हिंदुस्तान। बट इन द 13th century, मीनाजी सिराज द टर्म फॉर्म एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। और इन 13th century में जो मीनाज सिराज थे हिस्टोरियंस, उन्होंने यूज़ किए थे टर्म जो एरिया थी पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। तो जो ये एरिया थी उन्होंने इसे क्या कंसिडर किया था, किया, मतलब उन्होंने ये कंसिडर किया था कि जो इतनी भी एरिया है ये क्या है, हिंदुस्तान है। And then Babar used the term Hindustan to describe the geography, fauna, culture of some continent. और बाबर ने भी क्या यूज़ किया, टर्म किया हिंदुस्तान का, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया जोग्राफी के बारे में, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के कल्चर्स के बारे में। तो उन्होंने ये सारा किसमें डिस्क्राइब किया, जोग्राफी में। और क्या बाबर ने, और फिर उन्होंने यूज़ किया, हिंदुस्तान का टर्म यूज़ किया। And next is historians and their sources. Historians use different types of sources to learn about the past. फिर historian से क्या किया, अलग अलग टाइप्स के सोर्सेस का, अलग अलग टाइप के सोर्स को यूज़ किया, मतलब पास्ट के बारे में उनको पढ़ने के लिए। और हिस्टोरियंस स्टिल रिले ऑन क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सटाइल रिकॉर्ड्स। और हिस्टोरियंस क्या है, अभी भी विश्वास करते थे क्वाइंस में, इंस्क्रिप्शन में, आर्किटेक्चर और टेक्सटाइल रिकॉर्ड्स में। और टेक्सटाइल रिकॉर्ड्स क्या हुए, इंक्रीज होते रहे इन द मिडिवल पीरियड में। फिर जब टेक्सटाइल रिकॉर्ड्स इंक्रीज हुए थ्रू दिस पीरियड मीन्स मिडिवल पीरियड में, तो उसमें पेपर भी क्या हो गए थे, चीपर होने लग गए थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो गए थे। एंड देन पीपल फिर उसमें क्या, होली टैक्स लिखने लग गए थे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, उसमें क्रॉनिकल जो रूलर थे वो उनमें अपने क्रॉनिकल्स लिखने लग गए। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सन्स, पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ये सारे उनमें लिखे गए थे। एंड द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल्स। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे वो कलेक्ट किए जाते थे वेल्थी पीपल्स के द्वारा।
रूलर्स के द्वारा, मोनेस्ट्रीज के द्वारा एंड टेम्पल्स के द्वारा। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, और ये सारे कहाँ रखे जाते थे? लाइब्रेरीज में और आर्चीव्स में। आर्चीव्स क्या होता है? अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, ऐसी जगह जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता था उसे बोलते हैं आर्चीव्स। और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस किसको? हिस्टोरियंस को। बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, पर वो क्या होते थे? काफ़ी डिफ़िकल्ट होते थे यूज़ करने के लिए। एंड दिस ऑल बिकम द सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर हिस्टोरियंस, और ये सारे क्या बन गए थे? सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन गए थे फॉर हिस्टोरियंस के लिए। बिकॉज देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम क्या नहीं थे? कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। नेक्स्ट इज न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। हिस्ट्री ऑफ द ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 had observed variety of social and पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हिस्ट्री थी 17 और 700 एंड 1750 के बीच में, उसमें ऑब्जर्व किया गए थे अलग अलग तरीके के सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जैसे पर्शियन व्हील यूज़ किए गए थे फॉर इरिगेशंस के लिए, स्पाइनिंग व्हील यूज़ की गई थी वीविंग के लिए, फोर आर्म्स यूज़ किए गए थे कॉम्बैट के लिए। फिर वहाँ पे अराइवल हुए न्यू फूड्स एंड बिवरेज का, और डिस्कवर किए गए पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। अलॉन्ग विद दिस ऑल द न्यू आइडियाज़ ऑल्सो केम इन द सब कॉन्टिनेंट, और इनके साथ जितने भी न्यू आइडियाज़ थे वो भी लिए गए किसमें? इन द सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस। The 1,000 years of history that we are exploring witness major development in religious traditions. 1,000 years of history में यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया था, पता लगाया गया था कि वहाँ पे क्या थे? अलग अलग डेवलपमेंट हुए थे इन रीजनल ट्रेडिशंस में। पीपल विश्वास करते थे डिवाइन में पर्सनली, बट इट वाज प्रैक्टिस इन डिफरेंट वे, बट इन्हें प्रैक्टिस किए जाते थे अलग अलग तरीके से। और वो जो बिलीव होते थे उनका कनेक्ट होता था विद सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। वहाँ पे काफ़ी चेंजेस आए इन सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ में। रिलीजियस बिलीव्स में चेंजेस आए, हिंदुज़म में चेंजेस आए। जैसे वो नए नए देवताओं की पूजा करने लग गए थे, ब्राह्मणों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए थे। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वहाँ पे इमरजेंस हुई थी आइडिया ऑफ भक्ति की। ठीक है, जो डिवोशन ऑफ डिवोटीज टूवर्ड अ लव, जो भक्त का जो प्रेम था लविंग की तरफ, पर्सनैलिटी की तरफ, जहाँ पे वो विश्वास करते थे प्रेस्ट पे, उन्होंने एलिब्रेट किया रिचुअल्स को जो रिक्वायर्ड नहीं किया गया था प्रेस डाइटी के लिए। और अदर रिलीजियस चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड, और जो अदर रिलीजियस रिलीजन में जो चेंजेस आए थे वो भी अकर किए गए थे मिडिवल पीरियड में। फिर वहाँ पे न्यू रिलीजियस अपेयर्ड, न्यू रिलीजियस देखे गए थे इस्लाम एंड कुरान। और मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड उल्लाम, और बहुत सारे रूलर्स थे वो पैटर्न्स थे इस्लाम एंड उल्लाम्स के। लाइक हिंदुज़म की तरह इस्लाम वॉज ऑल्सो इंटरप्रेट इन अ वेराइटी ऑफ वेज, और हिंदुज़म की तरह इस्लाम ने भी इंटरप्रेट किए अलग अलग तरीके से। जैसे साई मुस्लिम जो विश्वास करते थे इन अली में, जो क्या थे? एक लिगिमेंट लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी की। सुन्नी मुस्लिम जो विश्वास करते थे और एक्सेप्ट करते थे ऑथोरिटी ऑफ खलीफास एंड सक्सीडिंग खलीफास। ओके, एंड द हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द रूलर एंड रिलीजियंस, बट जो हिस्ट्री है वो केवल रूलर्स एंड रिलीजियंस के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें इंक्लूड क्या है? अलग वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़ है, जैसे हंटर्स गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल टाउन्स में रहते थे एंड विलेज में रहते थे। ये सारे किस में इंक्लूड है? मिडेवल हिस्ट्री में। थैंक यू।